नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया है ताकि उन्हें पूरे विश्व में और अधिक प्रतिस्पर्धी तथा स्वीकार्य बनाया जा सके। ये बात श्री मोदी ने प्रधानमंत्री उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT तथा नीति आयोग के वेबिनार को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के साथ मिलकर आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए ऐसे उत्पादों का निर्माण का कार्य कर रही है जो उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक अनुकूल, किफायती और टिकाऊ हो। हमारी सोच है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। हमारी अपेक्षा है जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। भारत की कंपनियां और भारत में की जा रही मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें दिन रात एक करना होगा। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और एफिशिएंसी ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाए, इसके लिए हमें जुटकर काम करना होगा। और हमारी प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में मोस्ट मॉडर्न होनी चाहिए, एफोर्डेबल होनी चाहिए, लंबे समय तक सस्टेन करने वाली होनी चाहिए। कोर कॉम्पिटेंसी से जुड़े सेक्टर्स में कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को हमें ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करना होगा। गौरतलब है कि प्रोत्साहन योजना की शुरुआत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को प्रोत्साहन देकर विभिन्न क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई है। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों से स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करने और इसे खरीदने का आह्वान किया है। राजधानी रायपुर में आयोजित स्वदेशी मेले के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि स्वदेशी हमारा गौरव है और ये हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भी भारत की प्राचीन विद्या, आयुर्वेद और अन्य स्थानीय संस्थानों ने कोरोना वायरस का सामना करने में सबसे अधिक साथ दिया। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोकल फॉर लोकल होने की बात करते हैं, ऐसे में देश के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत है। राज्यपाल ने युवाओं से नवाचार को अपनाने और उद्यमी बनने का आग्रह किया ताकि जरूरत की कई चीजें देश में तैयार हो, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और देश की पूंजी देश के भीतर ही रहे। कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स और विभिन्न स्पर्धाओं के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर सुश्री उइके ने भारतीय विपणन केंद्र द्वारा आयोजित स्वदेशी मेले में विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में सांसद रामविचार नेताम और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। राज्य विधानसभा में आज भाजपा ने गोधन न्याय योजना और मंत्रालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं सदन में आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने हाइब्रिड बीज और चूना खरीदी के मामले में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर बलौदाबाजार के उप कृषि संचालक को निलंबित किए जाने की घोषणा की। वहीं आज सदन में भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी और इसके भुगतान के बारे में जानकारी मांगी। इस मुद्दे को लेकर भाजपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि गोधन न्याय योजना को लेकर विभागीय मंत्री ने सदन को गुमराह किया। गोबर की खरीदी हुई, उसका भुगतान किस किस मद से हुआ, कहां से उस मद में पैसा आया और कितना भुगतान हुआ है, कितना शेष है और किस किस मद के द्वारा उसमें पैसा डाला गया। लेकिन मंत्री जी के द्वारा उस बात पे पूरे सदन को गुमराह किया गया और गुमराह करने के बाद में जो उत्तर आनी चाहिए वो उत्तर नहीं आया। दूसरी ओर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने विपक्ष के आरोपों से इनकार किया।
कि गौपालकों को फायदा होना है, जिस गोबर से यहाँ के गरीब तबके लोगों को फायदा होना है, उसमें ये भ्रष्टाचार होने की बात करते हैं, उसमें मुद्दा खड़ा करने की बात करते हैं। अभी जिसकी बात आप की है वहां से अगर शेष की वसूली हो रही है तो कल्याणकारी कामों के लिए हो रही है। अभी उसका व्यय नहीं किया गया है और कल्याणकारी कार्यों के लिए अगर कहीं से भी राशि की व्यवस्था हो रही है तो मैं इसको सही मानता हूँ। सदन में आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विभागों का बजट प्रस्ताव पारित किया गया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 1,80,05,500 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद ट्वीट संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि टीकाकरण की प्रक्रिया आसान है और भारत में बनाए गए टीके सुरक्षित हैं। केंद्रीय मंत्री ने सभी नागरिकों से टीका लगवाने की अपील की। इधर छत्तीसगढ़ में भी बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। परिवार के युवा सदस्य बुजुर्गों को टीका लगवाने ला रहे हैं। कुछ बुजुर्ग व्हील चेयर पर बैठकर टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं। इन बुजुर्गों को उम्मीद है कि टीकाकरण के बाद वे पहले की तरह ही सामान्य जिंदगी जी सकेंगे। टीकाकरण को लेकर बुजुर्गों में इतना उत्साह है कि वे टीका लगाते हुए सेल्फी भी खींच रहे हैं और अपने परिजनों को भेजकर उन्हें भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC द्वारा छत्तीसगढ़ सहित 3 राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या वैष्णो देवी दर्शन यात्रा की शुरुआत की जा रही है। ये जानकारी IRCTC बिलासपुर के एरिया प्रबंधक SJ सोरेंग ने आज राजनांदगांव में एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि भारत दर्शन योजना के तहत इस दर्शन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए 31 मार्च को नागपुर के इतवारी स्टेशन से एक विशेष ट्रेन रवाना की जाएगी। इस यात्रा में छत्तीसगढ़ के साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के श्रद्धालु जा सकेंगे। ऑफिस IRCTC ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक भारत दर्शन स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन का आयोजन किया है, जो कि 31 मार्च को इतवारी से प्रारंभ होगी और ये 3 स्टेट में इसका बोर्डिंग पॉइंट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमने ये जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए हमने इस ट्रेन का आयोजन किया है। और इसके अंतर्गत जो यात्रा शुल्क हमने जो तय किया है, स्लीपर क्लास के लिए 9,030 रुपया और 3AC के लिए 10,920। यह ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या सहित अन्य धार्मिक स्थल से होती हुई वैष्णो देवी पहुंचेगी। यह यात्रा करीब 9 दिनों में संपन्न होगी। इस बार प्रदेश में होली के पर्व पर भी आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाओ का संदेश वाले रंगों की छटा बिखरेगी। इस परिकल्पना को साकार कर रही है कोरबा जिले के कटघोरा विकास खंड की ग्रामीण महिलाएं। जननी महिला क्लस्टर स्व सहायता समूह हर्बल गुलाल बनाने में जुटा हुआ है। पालक भाजी से हरा रंग, लाल भाजी से गुलाबी रंग, चुकंदर से लाल रंग और हल्दी से पीले रंग का गुलाल तैयार किया जा रहा है। इन रंगों को खुशबू देने के लिए तरह तरह के फूल और तुलसी के अर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन प्राकृतिक रंगों के दोहरे फायदे हैं। इससे लोग रसायन युक्त रंगों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। वहीं ग्रामीण महिलाओं को रोजगार का साधन भी मिल रहा है।
महिला संगठन की अध्यक्ष देवेश्वरी जायसवाल ने बताया कि समूह की महिलाओं ने दिवाली में दिए और कोरोना संक्रमण से बचने मास्क भी बनाए। अब संगठन को और आगे बढ़ाने के लिए सब्जियों के रस से प्राकृतिक रंग तैयार किए जा रहे हैं। लोग दीपावली के समय दिया करवा वगैरह बनाए हैं और कोरोना काल में हम लोग मास्क बनाए हैं और इस बार हम लोग अपने समूह को और आगे बढ़ाने के लिए जो मतलब गोठान में सब्जी वगैरह उगा रहे हैं उससे रस निकालकर हम लोग इस बार गुलाल बना रहे हैं। गुलाल है जो सब्जी के रस से बने हैं तो ओखर से चेहरा में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो, एमे कोई भी केमिकल यूज नहीं हुए हैं और चेहरा में लगाए से भी एखर मतलब फायदा ही हो ही, चेहरा में कोई भी नुकसान नहीं हुए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि महिला समूहों ने होली पर 3 क्विंटल हर्बल गुलाल बनाने का लक्ष्य रखा है। संगठन द्वारा अभी जो हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है वो जितने भी जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जैसे साग हो गया, भाजी हो गई, हल्दी हो गया, उससे काफ़ी मुझे लगता है कि 2.5-3 महीने से ये पूरी एक्सरसाइज चल रही थी, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है और अभी आज के डेट में कम से कम 70-80 किलो का गुलाल उन्होंने अभी मार्केट में बेच दिया है। आगे आने वाले पर्व होली के पर्व में उनका जो टारगेट है करीब 300 किलो के आसपास का है। मुझे लगता है कि बहुत और हमारे पास ऑर्डर्स लगातार आ रहे हैं और उन महिलाओं का जो जो कार्य करने की जो क्षमता है वो मैं खुद गया हूँ, जाके विज़िट किया है मैंने और मुझे लगता है कि ये जो हर्बल गुलाल वाली जो चीज़ है उनसे उनको बहुत कॉन्फिडेंस भी मिला है और उनके जीविकोपार्जन में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। समूह की महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2 चरणों में हर्बल गुलाल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। राज्य विधानसभा में आज विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों को लेकर काफी शोर शराबा किया। एक ओर जहां भाजपा सदस्य आज भी अनुदान मांगों की चर्चा में शामिल नहीं हुए, वहीं दूसरी ओर भाजपा सदस्यों ने नियमों का हवाला देते हुए दोपहर 3 बजे से अशासकीय संकल्प कराने के लिए सदन में हंगामा किया। आज सदन में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विभागों के लिए बजट प्रस्ताव पारित हुआ। मंत्री श्री चौबे जब सदन में अपने विभाग के बजट का चर्चा का जवाब दे रहे थे, तभी भाजपा सदस्यों ने अशासकीय संकल्प पर चर्चा कराने की मांग की। आसंदी ने अनुदान मांगों के बाद अशासकीय संकल्प पर चर्चा का आश्वासन दिया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए रोक दी गई। दोबारा जब कृषि विभाग के बजट प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, तब भाजपा विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। शून्यकाल में आज भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुरानी प्रतिमा को रंग रोगन के बाद मंत्रालय में स्थापित किया गया है। विपक्षी सदस्यों ने इस मामले में अनियमितता का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की और स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराने को कहा। आसंदी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने काफी शोर शराबा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई। वहीं प्रश्नकाल के दौरान गोधन न्याय योजना का मुद्दा छाया रहा। भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने आरोप लगाया कि गौठानों में ग्राम पंचायतों द्वारा अनुशंसाओं के विपरीत समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि गोबर खरीदी का भुगतान किन मदों से किया गया है। तब कृषि मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि गोबर खरीदी का भुगतान न्याय योजना के तहत ही किया गया है। कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर भाजपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। भाजपा सदस्यों ने इस मुद्दे पर मंत्री द्वारा सदन को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। वहीं भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल और रजनीश कुमार के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बिना बिल के हाइब्रिड बीज और चूना खरीदी के मामले की जांच कराई जाएगी। विपक्षी सदस्यों की मांग पर मंत्री ने इस मामले में बलौदा बाजार के उप कृषि संचालक को निलंबित किए जाने की घोषणा सदन में की।
प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य रजनीश कुमार सिंह के सवाल के जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने बताया कि बिलासपुर में वर्ष 2005-6 से बन रहा विभाग का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का प्रशासनिक भवन अब भी अधूरा है। उन्होंने बताया कि इस केंद्र का संचालन किराए के भवन में हो रहा है। निर्माण कार्य में देरी के लिए विपक्ष ने जब मंत्री को घेरने की कोशिश की तब श्रीमती भेड़िया ने इसके लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 में ये मामला उनके संज्ञान में आया था। उसके बाद एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है जिसे अब तक स्वीकृति नहीं मिली है। कांग्रेस सदस्य सत्यनारायण शर्मा ने बीएसयूपी के आवासों में मूलभूत सुविधाओं की कमी और अनाधिकृत रूप से इन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किए जाने का मुद्दा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए रखा। नगरीय प्रशासन मंत्री ने कांग्रेस सदस्य के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि इन आवासों पर किसी के भी बिना अनुमति के कब्जा नहीं किया है और पुलिस अमला लगातार कानून व्यवस्था पर नजर रख रही है। इस पर कांग्रेस सदस्य श्री शर्मा ने कहा कि क्या मंत्री उनके साथ मौके का जायजा लेंगे। जवाब में श्री डहरिया ने कहा कि वे विधायक के साथ जाकर स्थिति का अवलोकन करेंगे। और इसी के साथ विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।